दोस्तों, एक सवाल मेरे हैंड इंजरी के पेशेंट्स बहुत कॉमनली पूछते हैं और वो ये है कि क्या फिजियोथेरेपी करना ज़रूरी है? इस हैंड इंजरी में फिजियोथेरेपी ज़रूरी है और है तो क्यों है? देखिए, ये इस तरह का सवाल हो गया कि अगर हम कोई चीज़ करें और हम उसको पूरा ना करें तो क्या होगा? हम आधा छोड़ दें। तो इसी तरह से हैंड सर्जरी में फिजियोथेरेपी इज़ एसेंशियल। उसके बिना कोई अच्छा रिजल्ट आ ही नहीं सकता। उसका कारण मैं बताता हूँ। हमारा अगर हम हाथ को देखें, अगर हम हाथ के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर बनाया है भगवान ने, जिसमें क्या है कि हमारे हाथ को चलाने के लिए ये जो मूवमेंट होता है, ये बेसिकली मूवमेंट कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। हमारे हाथ में फोरआर्म में मसल्स होती हैं जो आगे पतली होकर टेंडन बन जाती हैं और इन मसल्स को नर्व्स के द्वारा ब्रेन से करंट स्टिमुलेशन आता है जिससे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ये हमारी उंगलियां मुड़ती हैं। अब जो टेंडन्स हैं, अगर आप देखें हमारी उंगलियां कितने जोड़ों पर मुड़ रही हैं, अगर आप देखेंगे हर उंगली में 3 जोड़ हैं, अंगूठे में 2 जोड़ हैं, रिस्ट में 1 जोड़ है। हर जोड़ को चलाने के लिए हमें एक टेंडन चाहिए। भाई, इसको ऐसे करने के लिए एक टेंडन चाहिए, इसको ऐसे करने के लिए चाहिए। तो आप काउंट कर लीजिए, रफली मान के चलिए 4 उंगलियां हैं, 4 उंगलियों में 2 2 8 टेंडन ये हो गए, अंगूठे में 2 टेंडन 10 टेंडन ये हो गए, चलो अंगूठे में चलो 1 मान लिया, 9 टेंडन ये हो गए। उसके अलावा रिस्ट को चलाने वाले 2 या 3 टेंडन, 11 टेंडन तो ये हो गए। अब इतने से सिलेंडर की जगह में 11 या 12 टेंडन अगर जाएंगे और उनको चलाने के लिए उनकी जो ग्लाइडिंग है वो बड़ी स्मूथ होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे को सपोज किसी को यहाँ चोट लगती है, अब हम इन सबको हम जोड़ देते हैं। जब हम जोड़ देते हैं उसके बाद कुछ दिनों के लिए तो हम उसको बंद रखते हैं, फिर हमें उसको मूवमेंट कराना होता है। अगर हम मूवमेंट नहीं कराएंगे तो जब ये हील हो रहे होंगे तो ये आपस में सब चिपक जाए। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ये टेंडन्स के मूवमेंट के लिए, आप देखिए कोई भी चीज़ मूव करेगी उसको चलने के लिए, ग्लाइडिंग के लिए आसपास एक फ्लूइड चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि वो आराम से मूव कर सके। चोट लगने के बाद जब ये सारे चिपक जाते हैं तो ये मूवमेंट ही नहीं हो सकता। तो इसको करने के लिए, ये चिपके ना, इसको करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी की जरूरत है। तो ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैं समझाना चाहता हूँ कि ऑपरेशन के बाद जो हमने बनाई है चीज़ें, ठीक की हैं दोबारा, वो चिपक ना जाएं। उनको चिपकने से बचाने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत है, नंबर 1। दूसरी चीज़ है, हमारे जो जोड़ होते हैं अगर एक ही पोजीशन में पड़े रहे तो क्या होगा? ये जाम हो जाएंगे। तो इन जोड़ों को जाम होने से बचाने के लिए हमें क्या चाहिए? फिजियोथेरेपी चाहिए। अच्छा, एक मैं पहले भी ब्रेकियल प्लेक्सस की सीरीज में मैंने बोला है कि अगर चोट लग गई है और सिर्फ फिजियोथेरेपी से क्या ये ठीक हो सकता है? द आंसर इज नो। फिजियोथेरेपी का रोल है या तो सर्जरी के बाद टेंडन आपस में ना चिपके वो, या फिर जोड़ हमारे जाम ना हो ये। तो फिजियोथेरेपी का ये 2 इंपॉर्टेंट रोल है। फिजियोथेरेपी अपने आप ट्रीट नहीं कर सकती। फिजियोथेरेपी इज एन एडजंक्ट टू हैंड सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी। तो आई होप कि ये जो ज़रूरत है फिजियोथेरेपी की क्यों है हैंड सर्जरी में, आई एम एबल मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ एंड आई होप कि दिस इज ऑफ यूज टू यू। थैंक यू।